अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सप्लाई ऑफ नेक। लास्ट टाइम हमने ब्रेन की ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि नेक की ब्लड सप्लाई किस तरह होती है। अगर हम मेन ब्रांचेज़ की बात करें तो मेन ब्रांचेज़ हमारी आर्च ऑफ एओर्टा से निकलती हैं, जो नेक एंड और ब्रेन को सप्लाई देती हैं ब्लड सप्लाई की। तो आर्च ऑफ एओर्टा से 3 ब्रांचेज़ निकलती हैं, 2 लेफ़्ट साइड पे और एक राइट साइड पे। दो जो लेफ़्ट साइड पे निकलती हैं वो सब क्लेवियन आर्टरी और कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है, और जो राइट साइड पे निकलती है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक होती है। फिर ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक दो ब्रांचेज में डिवाइड होता है। एक हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी राइट वाली आ जाती है, और दूसरी कॉमन कैरोटिड आर्टरी राइट वाली आ जाती है। जो राइट एंड लेफ़्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरीज़ हैं वो आगे जाके 2 हिस्सों में डिवाइड होती हैं, एक एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी जो है ना ब्रेन को सप्लाई देती है जाके, और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है ना वो फेस और नेक को ब्लड सप्लाई देती है। अगर हम सब क्लेवियन आर्टरी की बात करें तो उसमें से 2 ब्रांचेज निकलती हैं, एक वर्टिब्रल आर्टरी और एक थायरोसर्वाइकल आर्टरी। राइट एंड लेफ़्ट वर्टिब्रल आर्टरीज़ आके मिलके एक बेसिलर आर्टरी बनाती हैं, वो फिर ब्रेन को सप्लाई देती हैं। और दूसरी ब्रांच हमारे पास निकलती है थायरोसर्वाइकल ट्रंक, जो कि नेक को ब्लड सप्लाई देती है। थायरोसर्वाइकल ट्रंक जो निकलता है ना, उसकी 3 मेन ब्रांचेज निकलती हैं, इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। जो हमारे पास पहली ब्रांच है ना इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, वो सप्लाई देती है सुपीरियर थायरॉइड ग्लैंड को, मतलब उस इंफीरियर पार्ट जो है ना वो थायरॉइड ग्लैंड का, उसको सप्लाई देती है। और दूसरी ब्रांच हमारे पास आ जाती है ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी, जो कि मिडल पार्ट ऑफ ट्रेपीजियस मसल को ब्लड सप्लाई देती है। ट्रेपीजियस मसल बेसिकली नेक का एक मसल है, और इसे जो सप्लाई देती है ना वो ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी है। और तीसरे नंबर पे हमारे पास सुप्रास्कैपुलर आर्टरी है, जो मसल ऑफ शोल्डर को ब्लड सप्लाई देती है। इसमें से रोटेटर कफ मसल भी आ जाते हैं और बाकी भी मसल आ जाते हैं इसमें, मतलब शोल्डर जॉइंट वगैरह को भी सप्लाई देती है यही आर्टरी। इसकी आगे टर्मिनल ब्रांचेज़ वगैरह निकलती हैं जो कि जाके शोल्डर को सप्लाई देती हैं। इसके अलावा जो हमारी मेन आर्टरी है ना वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ओरिजिनेट हुई थी कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। 2 आर्टरीज ओरिजिनेट हुई थी, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। तो उसमें से एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है जो मेन आर्टरी है, जो नेक एंड फेस को ब्लड सप्लाई देती है। इसकी डिफरेंट ब्रांचेज़ आ जाती हैं, इसकी तकरीबन 8 ब्रांचेज़ हैं। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट ब्रांच जो है ना वो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की फर्स्ट ब्रांच है, जो सप्लाई देती है थायरॉइड ग्लैंड को, क्रिकोथायरॉइड एंड इंफ्राहायोइड मसल को, और पार्ट ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल को, और इसके अलावा अपर लेरेंक्स को सप्लाई देती है। एक हमारे पास जो है ना वो थायरोसर्वाइकल ट्रंक से जो ब्रांच निकली थी इंफीरियर थायरॉइड आर्टरी, वो इंफीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड को उसने सप्लाई दिया था ब्लड सप्लाई। और ये हमारे पास जो है ना सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी है, जो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकली है। ये हमारे पास सुपीरियर पार्ट ऑफ थायरॉइड ग्लैंड को जो है ना सप्लाई देती है ब्लड की। इसके अलावा हमारी दूसरी ब्रांच जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलती है ना वो लिंगुअल आर्टरी है, जो सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और फेशियल आर्टरी के दरमियान होती है। ये बेसिकली टंग और ओरल कैविटी को सप्लाई देती है। ये दूसरी ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। इसके अलावा हमारे पास तीसरी ब्रांच निकलती है फेशियल आर्टरी की। ये सप्लाई देती है एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सुपरफिशियल फेस को, मतलब जो सुपरफिशली जितना भी स्ट्रक्चर पड़े होते हैं ना उसको फेशियल आर्टरी सप्लाई देती है ब्लड की। ये बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की थर्ड ब्रांच है। इसके अलावा हमारे पास फोर्थ ब्रांच जो निकलती है ना वो असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी की निकलती है, जो कि स्मॉलेस्ट ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की। मतलब जितना भी 8 ब्रांचेज है उसमें से स्मॉलेस्ट ब्रांच है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, वो हमारे पास असेंडिंग फ्रिंजियल आर्टरी है। ये बेसिकली सप्लाई देती है मल्टीपल क्रेनियल नर्व्स को। इसके अलावा फ्रिंजियो कंस्ट्रिक्टर्स वगैरह और मेनिंजेस वगैरह को ब्लड सप्लाई देती है। ये हमारे पास चौथी ब्रांच हो गई, मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की, जो कि असेंडिंग फ्रेंजियल आर्टरी है। इसके अलावा पांचवी ब्रांच जो हमारे पास निकलती है ना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, वो ऑक्सीपिटल आर्टरी है। ये पोस्टीरियर ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, मतलब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की एक पोस्टीरियरली ब्रांच है, जो कि सीवरल मसल ऑफ पोस्टीरियर नेक, जो मतलब नेक की पोस्टीरियर साइड पे जितना भी मसल पड़े होते हैं ना उनको सप्लाई देती है ब्लड की।
इसके अलावा हमारे पास छठी जो ब्रांच है ना वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी की है। पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी स्मॉलर मस्कुलर आर्टरी है बेसिकली, और ये सप्लाई देती है एयर को और स्काल्प पोस्टीरियर टू द एयर, मतलब एयर की जो पोस्टीरियरली स्काल्प होती है ना उसको ब्लड सप्लाई देती है और एयर को सप्लाई देती है। इसमें एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस वगैरह भी आ जाता है, उसको भी ये सप्लाई देती है पोस्टीरियर ऑरिकुलर आर्टरी। ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की छठी ब्रांच है। हमारे पास सातवीं ब्रांच जो है ना मैक्सिलरी आर्टरी की है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की जो सातवीं ब्रांच है वो मैक्सिलरी आर्टरी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट आर्टरी है। ये डिफरेंट स्ट्रक्चर को, फेस के जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई दे रही होती है और मेन सप्लाई देती है ये हमारे पास। ये जो मेनली सप्लाई देती है वो मेनिंजेस को देती है, मसल्स को देती है जो फेस वगैरह के होते हैं। इसके अलावा ऑर्बिट को देती है, नेज़ल कैविटी में ब्लड सप्लाई देती है, मैक्सिला हो गया, पैलेट हो गया और मैंडिबल को ये ब्लड सप्लाई देती है। तो देख सकते हैं कि आप ये कितना इम्पोर्टेंट आर्टरी है जो कि मेजर फेशियल स्ट्रक्चर को ब्लड सप्लाई दे रही है। और हमारे पास लास्ट ब्रांच जो है ना वो टेम्पोरल सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी है। सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी टर्मिनल ब्रांच है। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फिर आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और दो टर्मिनल ब्रांचेस देती हैं, उनका नाम है मतलब सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, जो कि सप्लाई देती है टेम्पोरलिस मसल और स्काल्प वगैरह को। तो ये हमारी मेन आर्टरीज़ थी जो सप्लाई दे रही थी नेक और फेस को। इसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि वो ब्रेन को सप्लाई देती है। अगर वो आप समझना चाहते हैं तो वो लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप क्लिक करें और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांचेस वगैरह और उसकी ब्लड सप्लाई जितनी भी थी, सर्कल और विलिस के बारे में मैंने बताया था कि वो कैसे बनता है, वो सारा जो है ना उसमें डिटेल से बयान किया गया है। तो आप वो जाकर देखें ताकि आपको वो भी अच्छी तरह समझ आ सके। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे अगली ब्लड सप्लाई के साथ।